शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया कि 23 जून को सोमवार के दिन प्रदोष भी पड़ रही है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। तीनों का महासंगम हो रहा है, मतलब सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि तीनों के संयोग बन रहे हैं। इन तीनों के संयोग में हम भगवान शंकर की पूजा करके अपने सभी दुखों का उपाय कर सकते हैं, अपने सभी प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। प्रदोष के दिन सोमवार और महीने की शिवरात्रि तीनों का समागम, तीन संयोग, सोमवार, प्रदोष, महीने की मासिक शिवरात्रि। जब आपको लगे कि जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आ गई हैं, जीवन चारों तरफ से दुखों से, कष्टों से भर गया है, दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तब उस समय हमें एक बेलपत्र का उपाय करना चाहिए। हमें शंकर जी के शिवालय में जाके 3 बेलपत्रों वाला उपाय करना है। एक बेलपत्र में हमें पीला चंदन लगाना है, एक में लाल चंदन और एक में 11 चावल गीले मतलब थोड़ा सा भिगो के उन 11 चावलों को बेलपत्र पे लगा देंगे। उसके बाद एक हाथ में रखिए। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के उसे बाबा के ऊपर उस बेलपत्रों को चढ़ा देना है। फिर बाबा की शिवलिंग पे 1 लोटा जल अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाना है। अशोक सुंदरी वाली जगह जहाँ से जल बहता है वहाँ पे 3 बार उस जल को अपनी कामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार वहाँ पे जल चढ़ाएंगे और उसके बाद उस बेलपत्र को, अक्षत वाले बेलपत्र को, और उसमें से 1 अक्षत ला के अपने घर में रखेंगे। 2-3 महीने में अपने घर में आप देखेंगे दुख अपने आप दूर हो जाएगा। धीरे धीरे बाबा सारे दुखों को समाप्त कर देंगे और खुशियाँ धीरे धीरे आपके घर में आने लगेंगी। जो लोग आज के दिन, प्रदोष के दिन शिवलिंग की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनके घर में 2 देवियाँ सदा सदा के लिए विराजमान रहती हैं। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी जी घर में सदा विराजमान रहती हैं। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, या जो बच्चे, बेटा बेटी पढ़ाई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एजुकेशन में अपना कोई लक्ष्य बनाना चाहते हैं, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना है, तो उन सभी को, या किसी और भी प्रकार के कष्ट हैं, कोई भी बीमारी है जो बहुत देर से दूर नहीं हो रही है, उन सबको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक शमी पत्र लेके रात्रि 9:15 पे शंकर जी के शिवालय में जाके उसे चढ़ाएं और ये उपाय करें। एक शमी पत्र, यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। इस उपाय को करने से निश्चय ही सफलता मिलेगी। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, या विवाह होने के बाद तलाक हो गया है, संबंध छूट गया है, तो उनको भी सोम प्रदोष के दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे और उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा।
जहां मां जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था? महाराज, सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी। इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा, उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है। वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी चाहिए। तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है, उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है महाराज। 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है हमारी। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए। बस इतना अंतर रहता है। गुरु जी द्वारा बताए गए प्रदोष के दिन किए गए सभी उपाय यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। इनमें से जो उपाय आपके लिए उपयुक्त हो उन्हें करें और अपने जीवन में सफलता लेके आएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।